धर्म और जातियों के घमासान पर आधारित उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन देश का एक राज्य ऐसा है जहां इन दिनों खूनी राजनीति का लेफ्ट राइट हो रहा है। किसी के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को बम से उड़ा दिया जा रहा है, कोई घर में घेरकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। यूं तो राजनीति का ये रक्त चरित्र देश के दक्षिणी राज्य केरल में दिखता है, लेकिन दिल्ली तक इस खूनी राजनीति के लेफ्ट राइट की गूंज उठी है। And it is RSS which has been making provocative statement. 10 महीने के अंतराल में जो कि वो आए हैं उसमें 14 लोगों की हत्या की जा चुकी है। RSS अपना प्रभाव जमाने के लिए, कम्युनिस्ट की सरकार को पदच्युत करने के लिए साजिश में लगा हुआ है। कम्युनिस्टों का हिंसा की राजनीति में ही विश्वास है। केरल की सरकार मार्क्सवादी गुंडों को प्रोत्साहित कर रही है। वो डंडा तंत्र और वो कहीं ना कहीं जो है वो अराजकता और क्राइम पर विश्वास करने वाले लोग हो गए हैं। तारीख 2 मार्च, जगह केरल के कोझिकोड में संघ मुख्यालय। अचानक बम से हमला होता है, आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर लगता है। तारीख 1 मार्च, जगह उज्जैन। संघ के प्रचार प्रमुख रहे कुंदन चंद्रावत सीपीएम नेता और केरल के मुख्यमंत्री विजयन का सिर काट कर लाने वाले को 1 करोड़ इनाम देने की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस देश के लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है उसका सर कलम करके लाने वाले को मैं अपनी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अपने इसी बयान के कारण कुंदन चंद्रावत संघ में सभी पदों से हटाए जा चुके हैं, लेकिन केरल में लेफ्ट और संघ के कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प को लेकर नई बहस शुरू हुई है। संघ और बीजेपी के तमाम नेता पूछ रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता से गलती हो तो असहिष्णुता, लेकिन लेफ्ट वाले 100 खून भी कर दें तो माफी क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पूरा देश भर इस वारदातों को लेकर चुप कैसे, और क्या उनको इनटॉलरेंस के नाम पर हत्याएं होती हुई नहीं दिखाई दे रही, या जिस तरीके की दरिंदगी वहां हो रही है वो इनको दिखाई नहीं दे रही। ये बयान सुनकर आपको भी लग सकता है कि देश में अगर वामपंथियों पर संघ कार्यकर्ताओं के कत्ल के आरोप लग रहे हैं तो हल्ला क्यों नहीं हो रहा है। देश में अगर आरएसएस कार्यालय पर बम फूटता है, आरोप सीपीएम पर लगता है, तो असहिष्णुता की बहस क्यों नहीं होती। राष्ट्रवाद और देशद्रोह की बहस के बीच क्यों केरल की खूनी हिंसा पर चर्चा तक नहीं की जाती। इसीलिए आज एबीपी न्यूज ने कुछ खास जानकारियां आपके लिए रिसर्च करके निकाली हैं। ये पता करने की कोशिश की है कि केरल में लेफ्ट और संघ की खूनी राजनीति के पीछे का सच क्या है। क्या वामपंथियों के गढ़ में दक्षिण पंथ की सियासत करने वालों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। देश का जो राज्य केरल साक्षरता दर के मामले में सबसे अव्वल है, आखिर लेफ्ट के उस गढ़ में सियासत एक दूसरे के खून की प्यासी क्यों हो जाती है। खासकर केरल के कन्नूर जिले में, जहां हाल ही में संघ और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के कत्ल और हमले की वारदातें बढ़ी हैं। यहां की खूनी राजनीति के लेफ्ट राइट का सच हमने खंगाला तो पता चला कि केरल में जितनी हत्याएं हुई हैं उनमें से अकेले 36% सियासी मर्डर कन्नूर जिले में हुए हैं। केरल के कन्नूर जिले में पिछले 16 साल में संघ और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के कत्ल की वारदात लगभग बराबर रही है। कन्नूर पुलिस ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि 16 साल में अगर कन्नूर में आरएसएस बीजेपी के 30 कार्यकर्ता मारे गए तो इन्हीं 16 साल में कन्नूर में सीपीएम के भी 30 वर्कर मौत के घाट सियासी रंजिश में उतारे जा चुके हैं। इसीलिए संघ, बीजेपी और लेफ्ट के नेता एक दूसरे पर हिंसा करने, हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। 8 महीनों से जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार की हिंसक वारदातें हो रही है, उससे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि कोई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने, उच्च स्तरीय एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं केरल में और कुछ और जगहों पर दिखाई पड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनका जो संविधान है उस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आरएसएस के जो हिंसा के कार्यक्रम हैं उसको क्योंकि वो रोक रहे हैं, दंगा लगाने का जो फसाद लगाने का जो है उसको रोक रहे हैं, इसलिए वो खलबला करके ये बात कह रही है। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले ने संघ को पहली बार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार संघ और संघ से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेफ्ट पर हिंसा प्रायोजित करने का आरोप लगा रहे हैं।
इसलिए अब ये समझना जरूरी हुआ, क्या लेफ्ट के शासनकाल में ही राजनीतिक हिंसा बढ़ जाती है। केरल के कन्नूर में 16 साल के दौरान राजनीतिक हत्याओं का आंकड़ा देखने पर पता चलता है कि ये खूनी राजनीति लेफ्ट की सरकार आते ही बढ़ी है। जैसे साल 2000 और 2006 से 2011 के बीच लेफ्ट की सरकार रहने के दौरान ज्यादा सियासी हत्याएं हुई। यही वजह है कि संघ विचारक राकेश सिन्हा वामपंथियों पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं। वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब उनका बहुमत आता है तो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, जब वे अल्पमत में होते हैं तो वे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। अब ये समझना जरूरी हो रहा था कि आखिर क्या वजह है कि केरल में मर्डर राज पसरा हुआ है। इस बात को समझने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन के पास पहुंचे। उन्होंने विचारधाराओं की लड़ाई को जिम्मेदार बताया। हमारी विचारधारा ही सबसे ऊपर है और हम लोग जो है उस सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकी सब नीचे हैं। मार्क्सवाद भी हमारे लिए और जिस किस्म का राष्ट्रवाद संघ लेके आया है वो भी, और ये एक दूसरे पर प्रभुता जमाने की लड़ाई है। और उस प्रभुता में भी ये है कि हम ही सबसे ऊपर हैं, बाकी सब कोई नहीं है, और नहीं है तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। विचारधारा के बीच वर्चस्व की जंग कैसे कत्लेआम में बदल गई, इसे समझने के लिए कुछ और आंकड़े हमने जुटाए। कई दशकों से केरल के कन्नूर में सीपीएम का गढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री विजयन कन्नूर से ही आते हैं, लेकिन पिछले एक दशक में केरल और खासकर कन्नूर में आरएसएस ने अपने पैर तेजी से फैलाए हैं। जानकारी मिली कि गुजरात जैसे राज्य में जहां संघ की 3000 शाखाएं ही चल रही हैं, वहीं केरल में आरएसएस की अब करीब 4600 शाखाएं चलने लगी हैं। सीपीएम के गढ़ कन्नूर में आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा चलती है, जबकि सीपीएम अपनी 30,000 ब्रांच कमेटियों के दम पर जोड़ता है। कन्नूर एक ऐसा जगह है जहां जिसमें कई गांवों को पार्टी ग्राम कहा जाता है। पार्टी ग्राम का मतलब होता है कि उन गांवों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी दूसरे संगठन के लोग, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हों, फॉरवर्ड ब्लॉक को हों, मुस्लिम लीग के हों या संघ के हों, वे उन गांवों में राजनीतिक उद्देश्य से नहीं जा सकते। तो संघ को रोकने के लिए कन्नूर में हिंसा हो रही है और कन्नूर की हिंसा के पीछे सीधे मुख्यमंत्री का हाथ है। अब वो इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं, देश के सांप्रदायिक विभाजन करना चाह रहे हैं और यहाँ पे रूढ़िवादी तत्व को ले आना चाह रहे हैं और प्रगतिवादी को, चाहे विज्ञान में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे सब जगह पर उसको तोड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कन्नूर समेत केरल के दूसरे हिस्सों में विचारों की लड़ाई ने राजनीतिक हिंसा को सियासी संस्कृति के तौर पर कर दिया है। केरल में कार्यकर्ता मरता है तो उसका स्मारक बनता है, पार्टी उसे शहीद की तरह दिखाती है। विचारधारा और वर्चस्व की लड़ाई अब आरएसएस की 4600 शाखाओं और सीपीएम की 30,000 ब्रांच कमेटियों के बीच जारी है। इस लड़ाई का अंत कब, कहां, कैसे होगा, फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं देता।